इसमें मैंने जो डाला है इसमें, अभी इंग्लिश में चल रहा हूँ, लास्ट में मैंने हिंदी का भी डाला हुआ है। ठीक है, ये देखो, क्वेश्चन के साथ दिया है, इसमें मैंने कुछ ट्रिक समझाया है। ट्रिक, ये ट्रिक उरिक कुछ नहीं, ये सब परेशान करने वाली ट्रिक है। मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा क्या है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो घुमाते हैं ट्रिक वर्क। अब आप देखिए, कल जो है जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे थे, तो हम सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर ले रहे थे ना, उसमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अगर इतना ट्रिक याद, 14 ट्रिक याद करेंगे तो हो गया कल्याण, फिर तो हम तो यही करते रह जाएंगे। तो इसलिए मैं ट्रिक पर कम, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है। चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। ये देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, छूट या बट्टा, बट्टा कहा जाता है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि when a, भाई आजा, when a we go to market to buy some items from the shopkeeper attracts the customers by reducing marked price of the item. Due to this, items are cheaper to the customers. The reduction in the marked price of item known as discount. There is a fixed rate of discount on any item. By this rate, discount is calculated on marked price of the item. मैंने क्या बताया था, एक होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य। ठीक है, ये है हमने। मार्क प्राइस क्या होता है, जो उस आइटम पे, जो आर्टिकल हम बेच रहे हैं, उसके ऊपर जो अंकित रहता है, लिखा रहता है, वो होता है उसका मार्क प्राइस। कभी कभी तो आपको उसी मार्क प्राइस पर खरीदना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए क्या करते हैं ये लोग दुकानदार, कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कर देते हैं। बोलते भैया आइए, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, सेल लगा दिया है, और आपको, सेल के मतलब 50% ऑफ बोल दिया ना। फिर बोलता है 50% एंड देन 20% ऑफ। ये ऐसे ऐसे आपको दिखाई पड़ता है ना, बहुत सारा ऐसे। जब आप मार्केट में जाते हैं तो लगा के सब बैठे रहते हैं, और जाके आप कोई एक अच्छा चीज लगा बोलो, तो आइटम लगा, बोले कि भाई ये बताओ कितने का है। अगर आपको ज्यादा अच्छा लग गया, बोले कि नहीं नहीं, ये तो फ्रेश आइटम है सर, इस पे नहीं है डिस्काउंट, बगल वाले पे डिस्काउंट है। ऐसे भी धोखा हो जाता है। तो अब ये डिस्काउंट क्यों देता है, डिस्काउंट करता है, ये छूट देता है, कहता है कि वो अपने आप देखेंगे कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन अमेजोन है, ये लोग क्या करते हैं कि एक छूट का पीरियड 4 दिन 5 दिन बम्पर सेल, ये सेल वो सेल करते हैं, बोलते हैं हम इसमें इतना छूट दे रहे हैं। छूट देने का, डिस्काउंट देने के पीछे भी उनका कुछ रीजन रहता है, अपना सामान, बचा सामान बेचना या कुछ बेचना, कुछ कैसे भी हो, या मेन होता है कि अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। क्योंकि हम जैसे भी कहीं छूट देते हैं तो हमारी निगाहें वहीं पर रुक जाती हैं, विशेषकर किसकी, महिलाओं की। मिलाए। क्यों मेघना जी, सही है ना। नहीं सर, मैंने पिछले 1 साल से शॉपिंग नहीं की, 1.5 साल से। अरे वाह, आपने प्रत्याहार का पालन किया है फिर। यस सर, यस सर, मैं पूरा मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अनवांटेड चीजें ना खरीदूं। हाँ, नहीं होनी चाहिए, यही एक छूट के चक्कर में लोग जाते हैं। जैसे मैं हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं फौजी हूँ।
तुम क्या कैंटीन में जाते हैं, सीएसडी कैंटीन में गए और बोले अरे यार तो बड़ा सस्ता है, चलो ले लो ले लो। अरे भाई पहले देख लो इसकी यूटिलिटी है आपके पास की है नहीं, जरूरत है कि नहीं है। साबुन मिल रहा है मान लीजिए बाहर मिल रहा है 10-20 रुपए का, वहां मिल गया मान लीजिए 12 रुपए का। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसको खरीद लो खरीद लो। अब जहाँ 5 खरीदना है वहां वो 10 खरीद लेते हैं। आपका हो गया कल्याण ना। और 10। आप किसी कोई भी चीज को जरूरत है मान लीजिए 5 की, और आप 10 लाएंगे, तो 5 कभी सेव नहीं होता है, बल्कि उसका मिसयूज हो जाता है। यार ये बहुत आया है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो भी चलेगा। और आपके पास अगर सीमित होते हैं चीजें तो उनका पूरा फुल यूज होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो ये छूट का खेल चलता रहता है मेनली टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अब इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे भी डिस्काउंट होते हैं कि बोलता है कि 50% डिस्काउंट दे दिया और 30% डिस्काउंट कर दिया है, ऐसे करके देता है। 50% या 30% एक डिस्काउंट, मतलब एक सिंगल डिस्काउंट दिया है, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट। उसके बाद बोलता है एक होता है, इसमें देखो इसमें ये नहीं दिया है लेकिन उसमें हिंदी वाले में दिया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कैश वाला तो छोड़ो, कैश वाला कहीं नहीं होता अब आजकल। कैश का मतलब है कोई दुकानदार या व्यापारी किसी ग्राहक को यह कहता है कि यदि वह वस्तु की कीमत का तत्काल भुगतान करे तो उसे कुछ छूट दी जाएगी। अच्छा ये भी होता है कि अगर वो कैश दे दे, आजकल तो कैश देना वो जुर्म हो जाता है, तो इसलिए ये कैश डिस्काउंट नहीं होता। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग कहते थे कि भाई कोई हुंडी दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कुछ अपने क्रेडिट के नाम पे कुछ भी कर देता था। तो होता क्या था कि वो कहता था कि अगर आप कैश कर देते हो तो मैं आपको इतना कम पैसा लूंगा, छूट दूंगा। अगर तुरंत पैसा करो, उधार करोगे तो हम भैया नहीं देंगे, पूरा का पूरा दाम पे लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कैश पेमेंट कर देते तो मैं आपको 2%, 5% का मैं छूट दे सकता हूँ, तो नगद बट्टा हो गया। और उसमें ये भी होता है 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कर दोगे तो इतना। उसके बाद होता है ट्रेड डिस्काउंट। वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए कभी कभी निर्माता दुकान विशेष छूट देता है, इस प्रकार छूट को व्यापारिक बट्टा कहता है। खुदरा ये होता है व्यापारिक, जैसे कोई व्यापारिक में जाके बल्क में सामान खरीद रहा है, तो बोलता है आप इतना सामान खरीदोगे तो हम आपको छूट दे देंगे। होता है नहीं है, बोलता है कि आपको आप 5-10 नहीं, अगर 100 आइटम खरीदोगे तो हम आपको इतना छूट दे देंगे, तो वो हो जाता है व्यापारिक डिस्काउंट। रिटेल डिस्काउंट होता है या फुटकर किसी कारणवश माल खराब हो जाने पर, पुराने होने पर, परिवर्तन के कारण, जैसे अभी क्या हो रहा है, ठंडी जा रही है ना, ऑफ सीजन सेल। आपने सुना होगा ना ऑफ सीजन सेल। जब ठंडी जाएगी तो ठंडी वाले जो वो है उनको बेचने में डिस्काउंट 50%, 60%, 70%। जो 4-4 हजार के जो स्वेटर्स हैं और स्वेट शर्ट्स हैं या वो है, वो 1-1 हजार में भी बिक रहे हैं। तो कुछ लोग होशियार होते हैं हमारी तरह, जाके ऑफ सीजन में खरीद कर रख लेते हैं, बोलते हैं अगले साल पहने। तो इसमें वो खुदरा हो गया। उसके बाद एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट या डिस्काउंट सीरीज। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बिक्री बढ़ाने के लिए निर्माता दुकानदार कभी कभी सूची को क्रमिक क्रमिक रूप से 2 या 2 से अधिक बट्टा देता है, तो उसे बोलते हैं क्रमिक बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। इसमें पहला बट्टा सूची मूल्य पर और अन्य बट्टा शेष राशि पर दिया जाता है। इसमें क्या है, जैसे आपका ये दिया गया है, मैंने कहा कि एक जो ये क्रमिक जो होता है, क्रमिक छूट जो होता है या सक्सेसिव डिस्काउंट, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो पहला, जैसे मान लीजिए बोला कि मैं 40% एंड 10% डिस्काउंट ये दे दिया, तो लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं कि हमको इसने 50% डिस्काउंट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहला जो डिस्काउंट 40% है वो मार्क प्राइस पर है, मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस का 40% होगा। ठीक है, तो अगर उसने 40% डिस्काउंट कर दिया तो अब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस का
60% हो जाएगा ना, हाँ आपको सर। बताया है। ये हो यस गया। सर। अब नेक्स्ट जो 10% डिस्काउंट है वो इसका होगा, इस पर। अब इसका 10% मतलब इसका 90% हो जाएगा ना। ये हमारा नया परचेज मूल्य होगा। सर इसका 90% कितना आया? अब कर लो, मार्क प्राइस हमने लिखा ही नहीं ना कुछ। चलो मैं एक बताता हूँ आप। जैसे मान लीजिए किसी का दाम लिखा हुआ है, सपोज मार्क प्राइस लिखा हुआ है, मार्क प्राइस मैं एमपी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ₹100 है, ठीक है। अगर इस पर गए हम तो बोला कि 20% एंड 20%, ये बोला 20% एंड 20% डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डिस्काउंट ये 20% होगा, ये 100 पर होगा। 100 का 80% डिस्काउंट है तो 80% हो जाएगा। अभी हमारा ये हो गया इस डिस्काउंट के कारण, और हमारा ये नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, या आपके लिए, आप खरीद रहे हो तो आपके लिए कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब बोला अगेन 10%, तो दूसरा जो होगा ये 100 पे नहीं होगा, इस मूल्य पर होगा। इसका होगा 20%, इसका हो जाएगा 80%। डिस्काउंट 20%, तो टोटल क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20, 80%। 80/100 80% हो गया ना। यस। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये शून्य से ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8×8 = 64। 16। अब नया हमारा जो न्यू हमारा सेलिंग प्राइस है दुकानदार का, ये है, और 64। हमारे लिए कास्ट प्राइस है, ठीक है। इसका मतलब 100 रुपए की चीज को वो कितने में बेचा, 64 रुपीज में बेचा। 64 में। तो इसका मतलब कि डिस्काउंट कितना दिया उसने, टोटल डिस्काउंट कितना दिया, 36 20 कितना plus दिया, 16. 36 रुपीज। 20 plus 16. 36 रुपीज, हाँ 20 plus 16. पहले 20% होगा, फिर नेक्स्ट 16%, 16 रुपीज। हाँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें टोटल उसको डिस्काउंट कितना दिया उसने, 36 रुपीज का 36 रुपीज। 36% है। जी सर। तो परसेंट में कितना होगा, 36, 100 रुपए पर है तो 36% का डिस्काउंट, सिंगल 36%। डिस्काउंट 36%, और 36%। सक्सेसिव डिस्काउंट कितना, 20% हाँ मतलब सर ऐसे इसके देखने में तो लग रहा है 40%। ये देखे कैसे चालाकी करते हैं। उन्होंने कहा 20%, 20%, भैया हम एक 20% हम किए हैं। तो कुछ लोग जिनको मैथ नहीं आती वो बोलते 40% का डिस्काउंट है भैया, चलो 100 रुपए की चीज 40 रुपए में मिली, चले गए। अच्छा नहीं वहां सर, बोले कहीं तो कहीं बोले लिखते हैं अप टू 50%, तो अप उससे टू, कम भी वो लगते हाँ हैं। वो अप टू 40, हाँ हाँ वो अप टू 40% आपको डाउट में रखेंगे। आपको कोई अच्छे जो अच्छा लगेगा उसको बोलेंगे 30%, जो अच्छा नहीं लगेगा बोलेंगे वो 40%। तो ये चीजें होती है। आपको देखना है कि 20% एंड देन 20%, ये 40% नहीं है, एक्चुअल में ये कितना है, 36% है, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट जो होगा वो मार्क प्राइस पर होगा, दूसरा जो होगा जो मार्क प्राइस के डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा वो होगा, और तीसरा जो है इसके ऊपर जो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, चौथा अगर फिर दे दिया कोई तो उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से जो फाइनल में जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। और उसको जो है हम जो मार्क प्राइस से माइनस करेंगे तो हमें हमें पता चलेगा इसका कितना प्रॉफिट या डिस्काउंट आया, कितना हमने डिस्काउंट दिया। इससे जब करेंगे ना, माइनस करेंगे, तब पता चलेगा कितना डिस्काउंट दिया। ये तो सेलिंग प्राइस आएगी ना। अगर आप मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस को उससे कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्काउंट से, मान लीजिए 80% कर दिया, 20% का 80% किया, तो ये क्या है, नया सेलिंग प्राइस आ रहा है ना। ये तो सेलिंग प्राइस ही है ना। तो या दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस और हमारे लिए कास्ट प्राइस। तो इस तरीके से जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वो तो हमारा सेलिंग प्राइस ही आएगा ना।
अब इस सेलिंग प्राइस को, जो फाइनल सेलिंग प्राइस आ रहा है हमारा, इसको अंकित मूल्य से अगर हम निकाल देंगे, मार्क प्राइस से माइनस करेंगे एमपी माइनस फाइनल एसपी सेलिंग प्राइस, ये हमारा आएगा क्या, डिस्काउंट। ये टोटल डिस्काउंट आएगा। अगर डिस्काउंट, और इसका बोला कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, इस डिस्काउंट को एमपी पे रखेंगे, यहाँ पर एमपी करके, और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा फाइनल डिस्काउंट आ जाएगा। अगर बोला मान लीजिए x1%, फिर x% दिया, x% कर दिया, फिर y% कर दिया, फिर z% कर दिया, हमने 3 डिस्काउंट किया। अब ये तीनों डिस्काउंट कितने सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा, ये जैसे जिसमें उसमें मैंने कहा था 20% एंड 20%, लेकिन वो ये किसके बराबर है, सिंगल डिस्काउंट 36% के इक्वल है। ये हुआ ना, समझे ना? जी सर। ठीक है जी, कविता जी जी, जी सर, बिल्कुल, यस सर। ये समझ में आया ना? अब ये Yes, sir. दो, Yes, यहाँ पर sir. 2 डिस्काउंट, लेकिन ये 2 डिस्काउंट इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, 36% होगा। ठीक है, इसी प्रकार से x% y%, z% 3 डिस्काउंट कर दिया, इसकी मदद से हम फाइनल एसपी निकालेंगे, फाइनल एसपी निकाल लेंगे, और जो फाइनल एसपी आएगा उसको हम मार्क प्राइस से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट आ जाएगा, कितना हमें डिस्काउंट दिया, और इसको हम मार्क प्राइस को नीचे करके और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? यस सर, हो और गया। हाँ, इसी पर सारा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पढ़िए। टिक 1 का जो क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 150। अब यहाँ पर देखो मार्क प्राइस कितना है, 150 रुपीज। ठीक है, एंड शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट कितना दिया, 20%। 20%। ठीक है, तो अब इसको बोले कि कितना डिस्काउंट दिया, तो क्या है, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट, सेलिंग प्राइस क्या होगा शर्ट का, इस 150 जो मार्क प्राइस है इसी का 80% हो जाएगा, 100 माइनस 20, 80%, यही होगा ना, यही तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यही तो बताया मैंने आपको। और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 120 रुपए आएगा, 120 रुपए हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गई। मार्क प्राइस हो गया 150 रुपए, और सेलिंग प्राइस हो गई 120 रुपए, और आपका डिस्काउंट बोले तो कितना हुआ, डिस्काउंट बोले तो होगा 100 मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये 30 रुपीज, 30 रुपीज। 30 रुपीज का डिस्काउंट है। ठीक है, ये 20% डिस्काउंट, 20% ऑफ मार्क प्राइस इज 30 रुपीज, आया ना? नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। A shopkeeper announced a discount of 15% on an item to his customer. On paying cash, he paid 10% extra discount to his customer. But customer also requests him to get an additional discount of 5%. If mark price of the item is 1000, तो कुछ नहीं करना है आपको, एकदम एक लाइन में वैसे चलते जाना है बस। ऐसे आपको ज्यादा कुछ भी नहीं जोड़ना घटाना है, आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही करते चले जाओ। कैसे करते जाना है, मार्क प्राइस कितना है 1000,
डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15% दे रहा है ना डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे दे रहा है 1000 पे, तो 15% का मतलब अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 85% हो जाएगा ना सेलिंग प्राइस, मार्क Yes, प्राइस का 85% हो जाएगा ना। 15% डिस्काउंट 850 देगा तो मार्क प्राइस का 85% हो जाएगा, ये हो गया 85%। अब फिर बोला कि अगर तू कैश देता है भाई मैं 10% और दे दूंगा, मतलब अब इस प्राइस पर 10% फर्दर दे रहा है डिस्काउंट, तो इसका मतलब अब आपके इस टोटल का 90% हो जाएगा, हो गया ना, 100 - 10 90% हो गया। अब फिर भी वो मेरे जैसा लालची था, बोला नहीं यार ये कुछ गड़बड़ है, ये 5% और कर दो भाई, तो बोला ले भाई और कर दिया। अब ये जितना कास्ट है हमारा ये, अब इसका 95% बोला कि पे करो, 100, ये तो पूरा 100% हो जाएगा, लेकिन बोला 95% ये हो जाए। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा, यही आएगा ना फाइनल सेलिंग प्राइस, यस सर, होगा कि नहीं होगा? जी सर, जी सर। अब देखो कैलकुलेट करो, 0 0 3 शून्य 1 शून्य, ये 4 शून्य उड़ गए, कैलकुलेट करो देखो क्या होगा, जो भी होगा। ये आ रहा है 726.25 रुपीज, ये हमारा फाइनल प्राइस आ रहा है, इसका फाइनल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर एंड कॉस्ट प्राइस फॉर परचेजर, जो खरीद रहा है। ठीक है, आया ना समझ में? हमने कुछ नहीं किया, वो जैसे जैसे बोलता है मार्क प्राइस 1000 है, बोला मैं 10% का 15% छुट्टी दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 1000 का 85% हो गया। फिर बोला मैं 10% का और छूट दे रहा हूँ, तो बोला इस टोटल का फिर 90% हो जाएगा। फिर बोला 5% का और छूट दे रहा हूँ, तो इस टोटल का 95% हो जाएगा। 100 में से माइनस करते जाओ छूट को। अब इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा वो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। इस फाइनल सेलिंग प्राइस को 1000 से माइनस करोगे, 1000 माइनस फाइनल सेलिंग प्राइस, ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, एक्चुअल डिस्काउंट, यही होगा ना, टोटल डिस्काउंट और एक्चुअल डिस्काउंट। यस सर। और इसी को अब ये जो टोटल डिस्काउंट आया है, अब बोला सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ये बोला जैसे यहाँ पर बोला 15%, फिर बोला 10%, फिर 5%। अब ये सिंगल डिस्काउंट बराबर कितना होगा, ये टोटल डिस्काउंट को मार्क प्राइस से डिवाइड कर दो। ये जो टोटल डिस्काउंट जो आया 726, सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा, 726.25 अपॉन 1000 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा फाइनल परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट पर आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस है ना, माइनस करेंगे 1000 में से 726 माइनस 25 को माइनस करेंगे, तो जो आएगा ये डिस्काउंट होगा, और इस डिस्काउंट को 1000 पे करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं होगा, गलत उल्टी, ये होगा। ठीक है, डिस्काउंट तो यही होगा ना, ये तो फाइनल सेलिंग प्राइस हो गई, ये हमारी मार्क प्राइस हो गई। अब इसमें से सर मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अब इस डिस्काउंट को किससे कंपेयर करेंगे, हम अंकित मूल्य से करेंगे, डिस्काउंट अपॉन 1000, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा परसेंट हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करने पर जो आएगा ये हमारा होगा सिंगल डिस्काउंट। सर इसका तो 726 ही आ रहा है, है 726 ही आ रहा है सर इसका तो, ये जो अपना जो 5 का कैलकुलेशन है ना। 0.6 आएगा। हाँ नो, हैं? आफ्टर अरे माइनस करो, डिस्काउंटेड इट्स अरे भाई 726 माइनस होगा। तो करो, कितना आएगा, नो, डिस्काउंट कितना है वो डिस्काउंट कितना है उससे काउंट करो, 1000 में से 726 माइनस करो। 273, 273, हाँ? 273। 25 पैसा है ना।
चलो 273 में मान लिया, चलो मैं मान लेता 273 आ गया। हाँ 273.25 आ रहा है। 273.25 75 अपॉन 1000 इंटू 100। अब करो कितना होगा, इसको ये 2 शून्य इससे कट गया, 1 शून्य 1 डेसिमल को और बढ़ा देगा तो 27.325% हो जाएगा, या 27.3% ही कर सकते हैं इसको, इतना कर सकते हैं। ये जो सक्सेस जो दिया है उसने 15% और 10% और 5%। दिखने दिखने में लग रहा है कितना, 15 10 25 5 30% लग रहा है दिखने में, बट एक्चुअल में ये 27.3% के बराबर है। आपको पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, मार्क प्राइस में से जो टोटल हमने फाइनल सेलिंग प्राइस को उसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को हम मार्क प्राइस से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिंगल डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम इसमें कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं ना, आपको सिंपल एक ही फार्मूले पर ले चल रहे हैं ना, ले चल रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ तिकड़मबाजी नहीं करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या है, सिंगल डिस्काउंट क्या है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू टू सक्सेसिव 10 and 15%। अब बोला है कि मान लीजिए वहां पर क्या बोला है कि टू सक्सेसिव है, 2 डिस्काउंट्स हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, 15% और क्या है 10% एंड 15%, 10% एंड 15%। वही चीज सही हुआ पूछ ना, वही चीज हुआ कि अब ये दोनों मिलकर सिंगल डिस्काउंट बराबर क्या होगा, तो यहाँ समझ लो 100 रुपए है, 100 रुपए है, 10% का डिस्काउंट किया तो 90% हो जाएगा, और फिर 15% करोगे तो कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये 100 से तो 100 ही कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 5 से 35, 17 नहीं है, कितना होगा 163, 153, 153 बटे 2, 2 सत्ते 14, 1 2 6 12, 2 पंचे 10, ये आ गया ना 76.5 आएगा ना, 76 रुपए 50 पैसे। इसका दाम कितना हुआ, 76 रुपए 50 पैसे। एक्चुअल में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने पर 10% और 15% डिस्काउंट देने पर 100 रुपए की चीज हमने कितने में बेचा, 76 रुपए 50 पैसे में। तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना हुआ, 23.5 23.5 100 माइनस 76.5, ये कितने बराबर होता, 23 हाँ 23.5, 23.5 रुपीज, ये एक्चुअल डिस्काउंट दिया ना उसने। तो ये कितने पे डिस्काउंट दे रहा है, 100 पर, तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना हुआ 23.5%, यही तो हुआ ना, यही हुआ ना। मैंने क्या बोला था, जो हमारा डिस्काउंट हमने निकाला उसको जो है अंकित मूल्य से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको छुप कर दोगे तो ये 23.5 ही आ जाएगा। लेकिन क्यों कैलकुलेट करें भाई, 100 पर ही तो कैलकुलेट करना है हमको, परसेंट का मतलब परसेंटेज का मतलब 100 पर, तो ये हमारे हम 100 मार्क्स प्राइस पर ही तो हम कर रहे हैं, तो 100 मार्क प्राइस पर तो 23.50 रुपीज का छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ 23.50%, वेयर दिखने में लग रहा है 25%, 10 और 15, ठीक है ना। वही चीज है जो मैं बताता चला रहा हूँ, वही चीज है। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे कैलकुलेट, जहां भी ना हो 100 मान लो, वहां 100 मान के चल दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 3 सक्सेसिव, कुछ नहीं, वो भी वही चीज है, 10 बोला कि 10%, वही चीज है कि नहीं है, बोला कि 10% और क्या है 20% एंड फिर क्या दिया है 15%,
15%। ये 3 डिस्काउंट दिया। अब ये 3 क्या है कि एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा। एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो कोई वही मान लो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लिया भैया हमारे पास 100 रुपया थे, 10% दिया तो 90 हो गया ये, फिर 20% का दिया तो ये 80% हो गया, फिर 15% दिया तो 85% हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो कितना हो गया। इससे कट गया, इससे ये कट गया, 85, 5 17 25 85, 5 20 में, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। अब इसको करो कितना, 17 दूनी 34। अब इसको करो कितना आएगा, 34 गुणे 9, और 34 गुणे 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 3 27, 27 और 3 30, 306/5 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे कितना गया, 5 छंग 30, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना गया, 61 रुपए 20 पैसे। ये हमारा फाइनल एसपी आया ना, यही आया ना। अब फाइनल एसपी कितना था हमारा, ये आ गया। इसका डिस्काउंट कितना आया, 100 में से माइनस कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 30 39। 38.2 पॉइंट है ना, 100 पॉइंट करोगे कितना हो जाएगा, 38.2 तो sorry 0.8, 38.8 38.8। हाँ। तो ये जो है 38 सिंगल डिस्काउंट कितने बराबर हो रहा है, 38.8% के हो जाएगा बराबर। क्या हुआ, ठीक है ना। कोई शंका तो नहीं है, वही चीज है, सेम चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये बार बार ट्रिक बता रहे हैं, मैं एक ही फार्मूले पे ले चल रहा हूँ। मैंने कोई अपना रास्ता बदला नहीं, बदला ना, बदलने की जरूरत भी नहीं है। एक ही चीज पे चलो। जहां केवल परसेंट दे दिया तो समझ लो हमारा अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 रुपीज है, 100 रुपीज पे सॉल्व कर लो। जो आ जाएगा फाइनल में प्राइस आएगा, वो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस हो गई। उसको 100 में से माइनस कर दो तो हमारा डिस्काउंट, वही डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा, वही हमारा सिंगल डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इसको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से, और फिर एक बार इसको जरूर इसको रिवाइज कीजिए कृपया हमारे लिए। अब ये एक आ गया, एक सेम वही है ना, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 10% टू गेन 20% द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल शुड बी कितना। कुछ नहीं है, देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर अलाउइंग, मान लीजिए कि आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10%, पहले क्या है उसने डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। टू गेन 20% ऑफ द मार्केट, टू गेन द 20% ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल शुड बी। अब क्या होना चाहिए, अब उसका मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, जिससे कि उसको 20% का गेन हो। टोटल में दे 10% का भी देने के बाद उसे 20% का गेन हो। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देने के बाद, टू गेन बी 20%, मतलब 20% का लाभ लेने के लिए द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल शुड बी। अब उसका मार्केट प्राइस कितना होगा। अब सोचो, मान लीजिए मार्केट प्राइस क्या क्या 10% दिया, तो हमारा मार्केट प्राइस मान लीजिए एक्स है, MP सपोज X रुपीस है, ठीक है। तो इस एक्स का 10% डिस्काउंट है, तो एक्स का 90%, ये हो गया ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और उसको कितना करना है, 20% का गेन करना है। मान लिया कि उसको 100 रुपीज उसने खरीदा है सामान, तो उसका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20% गेन लेगा तो कितना होगा, 120 हो जाएगा ना। 120। यही होगा कि नहीं होगा। यस सर, 120।
उसने 100 रुपए का सामान जो है वो मान लीजिए उसने 100 रुपए का मार्क प्राइस बनाया, वो उसने क्या कहते हैं खरीदा सामान, उसको क्या चाहिए, उसको 20% का गेन चाहिए ना। जी सर, जी सर। क्वेश्चन ये है कि उसने जो खरीदा सामान, माना हमने सपोज हमने 100 रुपए में खरीदा, अब बोला है कि इसकी मार्क प्राइस क्या होनी चाहिए कि हम 10% डिस्काउंट दें तो भी हमें 20% का लाभ हो। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया मेघा जी? हाँ यस सर, आ गया। राम वल्लभ जी समझ में आया ना क्वेश्चन? तो हमने क्या किया कि इसमें कुछ नहीं किया, माना हमने कि 100 रुपए में खरीदा, इस पे 20% गेन करेगा, तो 20% गेन के लिए क्या होगा, इसका कितने में बेचना है, 120 रुपए में बेचेगा। और ये कितने के yes, sir. बराबर है, ये मार्ड प्राइस का 90% है। यही तो है ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी। अब ये हो गया, तो अब मार्क प्राइस निकालोगे कैसे होगा, एक्स बराबर क्या होगा 120, 100 नीचे है तो ऊपर आके इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 90 नीचे चला जाएगा। अब इसको करो, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 400/3, तो करो कितना आ जाएगा 133, 133.3, हाँ? 133.3, 133। 0.33 ऐसे आएगा ना, हाँ ये इसकी मार्क प्राइस होगी। Yes, sir. ठीक है। अब ये बोला ना कितना ज्यादा, ये तो मार्क प्राइस हो गया। अब कितना ज्यादा किया, 100, 133.33 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 33.33। या इसी को जब परसेंटेज उसमें करेंगे फ्रैक्शन में, यही तो आएगा। हम 100 रुपए पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना ये। हाँ, तो अब इसका एमआरपी मार्क पर प्राइस रहेगा 133। हाँ, एमआरपी होगा 133.33%, क्योंकि इसको एक्चुअल में इसको गेन लेना है 20 रुपए का, 120 रुपए में एक, तो अगर वो क्या करता है, बढ़ा देता है, दाम लिखता है 133.33, ये इसका दाम है। अब फिर बोलता है भैया मैंने 10% का छूट दे दिया। अब वो कितने में बेच दिया, 120 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि उसको 20 रुपए का गेन लेना है। समझ रहे हैं? अब तो हमारे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, डिस्काउंट क्लियर हो गया होगा अब कोई, और वही फार्मूला है, हर जगह वही लगा रहे हैं, ये ट्रिक नंबर 7-8 कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। ये क्या है, अक्षु अक्षु मार्क 20% मोर प्राइस एंड द कास्ट प्राइस एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 33, देन टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। वही है, कुछ नहीं। हमने माना कि सपोज कि 100 रुपए की चीज है, हमने खरीदा 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है। अब बोला कि अंशु मार्क 20% मोर देन द मोर प्राइस देन द कास्ट प्राइस, तो ये हमने ये कास्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज, 20% ज्यादा लिखा तो कितना हो जाएगा, अब इसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 120। 120 रुपीज हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? यस सर, 120। एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 30%, तो इस मार्क प्राइस पर क्या है 30%, तो इसका कितना 70% हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यही तो होगी ना, 120 का 70%। अब इसको करोगे बरसते 84 रुपए, 84 बेच रुपए। कितने रहा 84 रुपए, खरीदा कितना 100 रुपए, तो इसको लॉस हो रहा है ना, कितना हो रहा है लॉस 16 रुपए का, रुपए। और यही 16% का उसको लॉस होगा। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर हो गया। नहीं सर, हो गया क्लियर। डिस्काउंट कुछ नहीं बाबा, जितना है आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको एक तरीका फिर वही चीज बता दे रहा हूँ। आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो मान लेना 100 रुपए, मान लेना 100 रुपए। अब 100 रुपए पे हमें कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वही परसेंट आ जाता है, क्योंकि हम 100 रुपए पर ही कर रहे हैं ना सब कुछ, तो हम 100 पे ही परसेंट 100 पे ही होता है, तो इसलिए हम मान लेते हैं 100। मान लीजिए जैसे यहाँ पर 10%, 15% ऐसे दे दिया है।
अगर एमपी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस इफ इट इज गिवन, तो आप उसके ऊपर कैलकुलेट कर लो। हमारे जैसे कहीं दे रहा था 10,000 रुपए, उसके बाद बोला कि 20% डिस्काउंट, 80% हो जाएगा, एसपी एसपी होगा, ठीक है। फिर बोला 30% डिस्काउंट, ये 70% हो जाएगा, ये हो गया दूसरा अप एसपी बनेगा। फिर बोला 10% डिस्काउंट, इसका 90% कर दो। अब ये हमारा फाइनल एसपी बन गया, फाइनल एसपी हो गया, समझ गए। अब हमारा जो मार्क प्राइस था ये था एक 10,000 रुपए, इसको कैलकुलेट करने पर जो आएगा हमारा ये फाइनल एसपी आएगा। फाइनल एसपी इतने में वो बेच रहा है। अब 10,000 में से हम फाइनल एसपी को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा ना, डिस्काउंट आएगा ना, इतना रुपए का हमने डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसी डिस्काउंट को 1000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को इसमें क्वेश्चन भी डाल दिया है और आगे डाल दिया है। हम आशा करते हैं आप लोग इसमें से फार्मूला पे आधारित नहीं जाना, जो मैंने आपको इसमें जो इसमें ये क्या कि अपने ट्रिक के आधार पर सब कर दिया है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ट्रिक पर न जा करके, आप लोग जैसे मैंने पढ़ाया है उसी आधार पर इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी वाले इसमें समझ लेना, वही चीज है, वह बतिया है, कोई बतिया अलग इधर उधर का नहीं है, समझ गए। आप लोग थोड़ा स्व अध्याय भी कीजिए, फिर मजा आ जाएगा। अब इसको कर लेंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। क्वेश्चन तो इसी में है, समाहित है, बहुत है, थोड़ा क्वेश्चन बाद में मैं और दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या हो गया, हम्म। समझ में आ गया ना। हाँ मैं सर, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करें।